लड़का जो अपने स्कूल में हर चीज़ में टॉप करता है, हर जगह फेमस होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, क्लासरूम हो, मार्क्स हो, टेस्ट हो, हर किसी में वो जब तक ही टॉप करता है जब तक उसकी एक कॉम्पिटिटर स्कूल में नहीं आ जाती। उसके बाद सब कुछ चेंज होता है। हान्युल और जेंगो हर चीज़ में एक दूसरे को कंपटीशन देने की कोशिश करते रहते हैं। एक दूसरे से जीतने के लिए ज़्यादा पढ़ाई करना, पहले आना, कम खाना, सो के कॉफ़ी खाना, सब कुछ करते हैं एक दूसरे को हराने के लिए। क्लासरूम में क्वेश्चन सोल्व करना हो चाहे या मैथ्स में खाना हो। हान्युल ज़्यादा पढ़ाई के लिए खाना नहीं खाती है दिन में, वो अकेले से काम चला लेती है और हान्युल जेंग भी उसकी तरह ही करता है। लाइब्रेरी में 12 बजे तक दोनों बैठे रहते हैं। हान्युल का कंपल्सरी है कि वो 17 घंटे की पढ़ाई करेगी ही, चाहे वो कितना भी थक जाए। लेकिन जेंगोंग का ऐसा नहीं है, पर वो उससे जीतने के लिए सब कुछ करता है। उसकी हालत ख़राब होती जाती है। दोनों टेस्ट देने के बाद क्लासरूम में बेहोश होकर गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। नींद भी उनकी पूरी नहीं हुई थी और दोनों ड्राई कॉफ़ी भी खाते थे। क्लासरूम से उनको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पर दोनों एक ही रूम में होते हैं। तब जेंगो हान्युल से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो उसको बिना कुछ जवाब दिए वापस पढ़ना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसके पॉकेट में एक डायरी होती है उसके पास, और वो देखकर बोलता है ये तो पागल है, और वो मुँह घुमाकर सो जाता है। हान्युल वहाँ से जा चुकी होती है। जब वो उठता है तब पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और प्रेजेंट में आ जाते हैं, जब दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो रहे होते हैं। जब जेंगोंग सुबह उठता है और वो याद करता है कि कल रात वो कैसे हान्युल के गले लगकर रो रहा था, उन दोनों को एक दूसरे से मिलने में शर्म आती है। तब दोनों बात करते हैं कि ये हमारी गलती नहीं है, कल हमने ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर ली थी इसीलिए ऐसा हुआ। अब से हम दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, हम अपने अपने रास्ते जाएंगे। हान्युल घर चली जाती है, जेंगोंग बाहर चला जाता है। हान्युल जब अपनी माँ से मिलती है, उसकी माँ कुछ नहीं बोलती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो? उसको सॉरी बोलती, तभी उसका भाई आता है और उसे बोलता है कि मुझे पता चला तुम डिप्रेशन में हो और अब तुमने काम भी छोड़ दिया है, अब तुम भी मेरी तरह अनएम्प्लॉय हो गई हो। तब उसकी माँ उस पर चिल्लाती है, क्या ऐसे बोलते हैं क्या? हान्युल वहाँ से चली जाती है। उसकी माँ उसके पीछे आती है उसके रूम में और उसको सॉरी बोलती है, उसकी टैबलेट्स देखती है। हान्युल नॉर्मल है और उसकी फैमिली उसको जल्दी ठीक करने के लिए, खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करती ही रहती है। वो उसके लिए सेलिब्रेशन करती है कि चलो हम तुम्हारे डिप्रेशन से में साथ मिलकर लड़ाई करेंगे और तुम जरूर जीतोगे। तभी वो अपने पेरेंट्स को बोलती है, ठीक है इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चलो खाना खाते हैं। उसका अंकल और उसके मॉम उसको देख इमोशनल हो जाते हैं। अब सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं और वो सभी को बोलती है, ठीक अब मैं ठीक हूँ, तुम सब लोग खाना खाओ। वो अपने फ्रेंड के पास कॉल करती है, वो बोलती है मैं अभी फ्री नहीं हूँ, उसके पास कुछ नहीं होता है करने को। जेंगोंग भी अपने वकील के साथ आता है और उनको पता चलता है कि उनके लिए एक देने के लिए तैयार हुआ है। उसी टाइम जेंगोंग के घर पर कोई आता है और उसकी विंडो तोड़कर अंदर घुसता है। उसकी माँ को आवाज़ तो आती है पर वो इग्नोर कर देती है। वो हान्युल के भाई को बोलती है कि जाओ और ये ब्लैंकेट ऊपर देकर आओ। और वो ऊपर जाता है, तब वो देखता है कि विंडो टूटी हुई होती है। तभी जेंगोंग आ जाता है और उसको बताता है कि ये विंडो टूटी हुई थी। तब वो लोग पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस बोलती है हम सीसीटीवी कैमरा में आसपास की चेक करेंगे और फिर आपको बताते हैं। हान्युल का भाई और उसकी मम्मी उसको बोलती है कि आज तुम नीचे रुक जाओ हमारे पास। तभी हान्युल भी आ जाती है और उसकी हेल्प करती है और उसको बोलती है आज तुम हमारे नीचे चल कर रह सकते हो। तब वो उसकी हेल्प करवाती रहती है और उसको मनाने के लिए बोलती है कि यहाँ आसपास में पहले चोरी भी हुई थी, कब कोई आ जाए और तुम्हें मार कर चला जाए पता भी नहीं चलेगा। वो वहाँ चला जाता है उनके पास और उनके साथ डिनर करता है। तब वो बताते हैं कि दोनों हाई स्कूल में साथ में पढ़े हुए हैं। तब हान्युल की माँ बोलती है कि तुम फ्रेंड्स हो? तब वो बोलते हैं नहीं। हान्युल मना कर देती है कि नहीं हम इतने कुछ क्लोज नहीं थे। वो उसको खाने के लिए खाना देती है, लेकिन जैसे ही वो बोलता है कि नहीं हम लोग क्लोज नहीं हैं, तो वो अपने उस खाने को वापस रख लेती है और वो पुरानी बातें बताता है। तब उसकी मॉम रोने लग जाती है। हान्युल उसे रूम दिखा देती है जहाँ पर उसको रहना होता है। हान्युल उसे अपने साथ आइसक्रीम खाने के लिए बाहर ले जाती है। जब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, अभी पास एम्बुलेंस गुजरती है तो हान्युल को हॉस्पिटल की याद आ जाती है कि वो अभी अनएम्प्लॉय है, पहले वो काम करती थी। तब वो बताता है कि तुम्हें अब फ्री होकर जीना चाहिए, तुम्हें मौका मिला है जो तुमने पहले कभी नहीं किया, वो अब कर सकती हो। तो वो एक नई खाने को ट्राई करते हैं, जिसमें उसके बाद जेंगोंग उसे एक स्पोर्ट्स के लिए खेलने के लिए ले जाता है और बोलता है कि आज तुम इंजॉय करो अपनी लाइफ को। और दोनों गेम्स खेलने लग जाते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं कि चलो कौन जीतता है देखते हैं हम। पहले न्यू एक गाना गाती है जो बहुत ही पुराना होता है स्कूल में। तब वो बताती है कि नहीं मैं के पॉप्स को नहीं जानती, ना ही मुझे किसी गाने के बारे में पता है। तब वो बताता है कि तुमने अच्छे से तो अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं है, तुम्हें नहीं पता क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो दोनों डांस करते हैं, गेम्स खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। हान्युल अपने डिप्रेशन को उस टाइम भूल जाती है थोड़े टाइम के लिए। वो जंगों को बोलते हैं कि थैंक यू, आज मैंने अच्छे से अपनी लाइफ जी है जो मैंने पहले एंजॉय नहीं की थी। बस पहले मुझे पूरी टाइम पढ़ाई करनी होती थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं करती थी। और दोनों घर पर चले जाते हैं। जेंगोंग अपने रूम में जाकर सो जाता है और हान्युल के बारे में सोचता है कि वो इतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं सोचता था उसके बारे में। फिर वो सोचता है मैं उसके बारे में इतना अच्छा कैसे सोच सकता हूँ। हान्युल भी जेंगोंग के बारे में सोचती है, जो उन्होंने आज किया वो सब सोचती है और खुश होकर सो जाती है बिना किसी टेंशन के। फ्री होकर उसे नींद भी आ जाती है। सुबह वो आकर दिखाती है कि उसके हॉस्पिटल वालों ने उसे उसकी पेमेंट भी नहीं दी है। तब वो बताती है कि उसने खुद रिजाइन किया था। तभी उसका भाई बोलता है कि मैंने तुम्हारे रूम की विंडो ठीक करवा दी है। जेंगोंग वहाँ से चला जाता है और उसको थैंक यू बोलकर जाता है। हान्युल अपने हॉस्पिटल में आती है और उसके कोवर्कर से पूछती है। तब वो बोलते हैं हमें तुमसे अब नहीं मिलना चाहिए, इससे प्रोफेसर को बुरा लगेगा। जेंगोंग सोचता है कि इन लोगों ने मेरी हेल्प की है तो क्या मुझे इनको थोड़े फ्रूट्स देने चाहिए। तब वो उनके लिए फ्रूट्स खरीदने के लिए जाता है और जैसे वो गेट में खड़ा होता है तब माँ बेटे बात कर रहे होते हैं कि वो एक
केस में फंसा हुआ है, उसने एक पेशेंट को मार दिया है और इसलिए वो गिल्टी फील कर रहा है और वो छुपता घूम रहा है और वो वहाँ से चला आता है। ये सब सुनकर हान्युल उससे पूछने के लिए आती है पर उसको कुछ भी नहीं बताता है और बोलता है कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। हान्युल जब अपनी माँ के पास जाती है तब वो जेंगोंग के बारे में बताती है। तब जेंगोंग हान्युल समझ जाती है कि उसने उसकी बातें सुन ली थी। जेंगोंग अपने उस गवाही के पास फ़ोन करता है पर उसका फ़ोन नहीं उठाता है। उसके हॉस्पिटल में भी जाता है, वो वहाँ भी नहीं मिलता है क्योंकि वही की एविडेंस था जो उसको बचा सकता था, लेकिन वो अब गायब हो चुका था। हान्युल उसके केस के बारे में स्टडी करती है और तब उसको मिलता है कि ऐसा एक केस इंडिया में भी हुआ था जहाँ पेशेंट की ट्रीटमेंट के दौरान मौत हो गई थी और उसका केस ट्रायल चल रहा होता है। तभी वो वहाँ कोर्ट में जाती है और एविडेंस देती है। तब वहाँ जज मान जाता है, बोलता है ये एविडेंस मैं नेक्स्ट ट्रायल में देखूंगा, अभी नहीं मान सकता। नेक्स्ट ट्रायल के लिए टाल दिया जाता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जोंगवॉन बाहर जाता है, मीडिया वाले वहीं पर होते हैं कि आपको ऐसा क्या नया एविडेंस मिला है, तो उससे पूछते रहते हैं, लेकिन जोंगवॉन का ध्यान हान्युल पर ही होता है। तभी हान्युल को कोई टक्कर मार कर नीचे गिरा देता है, जिससे जेंगवॉन्ग उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाता है और मीडिया वाले सभी पास में ही होते हैं। तब वो हान्युल को लेकर वहाँ से भाग जाता है। साइड में ले जाने पर देखता है कि उसके हाथ पर तो लग गई है। तब वो बोलता है चलो मैं तुम्हें अपनी क्लिनिक लेके चलता हूँ, वहाँ पर तुम्हारा ट्रीटमेंट करता हूँ। वो अपनी क्लिनिक जाता है और बताता है कि मुझे उस केस के स्कैंडल की वजह से ये सब बेचना पड़ रहा है। तब हान्युल उसे समझाती है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। तब जेंगोंग बोलता है चलो हम सनराइज़ देखने के लिए चलते हैं। तब वो मान जाती है और दोनों सनराइज़ के देखने के लिए सेओलिस्ट के लिए निकल पड़ते हैं। तभी हान्युल फ़ोन पर टाइम देखती है कि कितने बजे सूरज निकलेगा। तब वो बताता है ये तो सेओल का टाइम है, यहाँ का नहीं है, यहाँ का अलग टाइम है। तब वो बताती है कि मुझे नहीं पता था ऐसा भी है। और वो उसको बोलता है कि तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहोगे। हान्युल को लगता है कि वो सिर्फ इसीलिए बन रही है उसकी फ्रेंड क्योंकि वो अभी स्कैंडल में फंसा हुआ है और उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है, तो उसे उसका साथ देना चाहिए। और हान्युल के लिए उसका ये पहला फ्रेंड होता है। और हान्युल फ्लैशबैक भी याद करती है।